हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ जर्नल सीरीज। सो इससे पहले हमने जर्नल की मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको जर्नल की थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर हो जाए। सो आज हम पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या रूल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने से पहले हम जो है कुछ रूल्स देख लेते हैं। हम रूल्स देख लेते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो जो रियल अकाउंट है उसमें क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो बिजनेस से जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट में कौन से आते हैं, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो बात होती है हम वो रियल अकाउंट के लिए करते हैं। पर्सनल अकाउंट में जो भी हम पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर है नॉमिनल अकाउंट के लिए। नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस और इनकम की बात करते हैं, अगर हमें एक्सपेंस इनकर हो रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे और अगर हमें कोई भी इनकम या फिर गेन हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच भी देख लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, जो ड्रॉइंग, एसेट और एक्सपेंस है इन तीनों का डेबिट नेचर होता है। ठीक है, डेबिट नेचर यानी कि अगर हमें इन तीनों को इंक्रीज करना है तो उसे हम डेबिट करेंगे और इन तीनों को डिक्रीज करना है तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू इन तीनों का ऑपोजिट होता है, इनका क्रेडिट नेचर होता है। इनको अगर हमें इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है क्रेडिटर, ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। कोई भी फॉर्म ऑफ लाइबिलिटीज, हम लोन लेते हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू, हमारी सेल्स होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमको एंट्रीज जानने से पहले ये रूल्स हमें पता होना चाहिए। और आपको अच्छे से जानना तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर बनाई है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए अब हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है बिजनेस कमेंस्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन देखते हैं इफेक्ट्स ढूंढने की। मिनिमम तो हमें पता ही है 2 इफेक्ट्स तो होते हैं बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम है। तो देखते हैं कि 2 है या 2 से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 डेबिट हो 1 क्रेडिट हो, 1 डेबिट हो 2 क्रेडिट हो, 2 डेबिट 2 क्रेडिट, या मोर देन 2 भी हो सकता है। तो इसे हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ठीक है, सो बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल ऑफ 6 लाख। इसका मतलब क्या है, कैपिटल जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है और जिसमें ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, समटाइम ये भी होता है स्टार्टेड बिजनेस विद एसेट्स, स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स हम ये अंडरस्टूड मान के चलते हैं कि उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मानना बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और कैपिटल को हम एक रिप्रेजेंटेटिव मानता है ओनर के लिए। ठीक है, तो 2 अकाउंट्स होंगे, कैश और कैपिटल। ठीक है, तो कैश एसेट है। ठीक है, हमने देखा कि हमें एसेट इंक्रीज करनी है। एसेट है, ठीक है, तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे 6 लाख से। कैपिटल हमारे लिए हमारी जो है क्रेडिट नेचर की होती है। ठीक है, तो क्रेडिट नेचर की होती है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। ₹4,50,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, 4,50,000 हमारे जो कैश था 6 लाख का, उसमें से हमने 4,50,000 कैश जो है वो हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो कैश और बैंक हमारी दोनों ही एसेट है, तो कैश बैलेंस तो डिक्रीज हो रहा है और जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट के बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट नेचर का होता है। ठीक है, तो बैंक जो है एसेट है हमारी वो इंक्रीज हो रही है इसलिए हम उसे डेबिट कर देंगे। कैश भी हमारी एसेट है वो डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4,50,000 हमेशा इधर की डेबिट विल ऑलवेज भी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 2,30,000 पेड कैश 30,000 इमीडिएटली। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, हमने 2,30,000 के प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने कभी भी कोई चीज़ परचेज की है उसका हम इमीडिएटली पेमेंट करें। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे अराइज होगी अगर हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब हम कोई भी चीज़ परचेज करें, जैसे भी जब बिजनेस जो डील्स करती है तो उनकी जो 90% जो होती है वो डीलिंग्स क्रेडिट में ही होती है। अब हम इसमें ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट है, कंपनी में आ रही है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हम देख सकते हैं एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने से करेंगे, 2,30,000 की आ रही है। अब हमें ये नहीं देखना कि हमने 30,000 ही पे किया है तो हम 30,000 से ही डेबिट करेंगे, नहीं, प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितने की है वो ही हमें देखना है। अनटिल एंड अनलेस कोई डिस्काउंट नहीं होना तो हमें यही वैल्यू लेनी है, हमें ये नहीं देना कि हमने उस टाइम कितना पे किया है।
टोटल वैल्यू ले लेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी तो हो जाएगा डेबिट 2,30,000 से। ऑलराइट, फिर हम जो कैश है, हमने कैश कितना कम हो रहा है, कैश हमने पे किया 30,000 पे करेंगे तो उतना अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हम जो कैश है वो एसेट होती है, उसे डिक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। ठीक है, अब 2 लाख जो रुपीज़ है उसका हमने कोई भी अभी तक वो किया ही नहीं है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अब 2 लाख रुपीज़ क्या है, हमने कोई चीज़ है, समझो मैंने ये पेन खरीदा है, ठीक है, 10 रुपीज़ का है। ठीक है, तो मैं गई शॉपकीपर के पास और उनको बोला कि अभी तो मेरे पास ओनली 5 रुपीज़ ही है, मैं आपको 5 रुपीज़ बाद में दे दूँगी, क्योंकि वो हमारी जान पहचान के थे तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि 5 रुपीज़ दे दिए तो मुझे और वापस रुपये देने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 रुपये जो है वो मेरे क्या है, उधार है। ठीक है, मेरे जो शॉपकीपर है वो मेरे क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमसे पैसा मांगते हैं, जो बिजनेस से पैसा मांगते हैं, उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने इस ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा ना कि किससे हमने लिया है, जनरली क्रेडिटर्स के लिए जिससे हमने परचेज किया होता है उसका नेम लिखा। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता है परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम XYZ। ठीक है, तो हम XYZ का कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम क्रेडिटर्स टर्म्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे 2 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर्स अराइज हो गए क्योंकि 2 लाख का हमने अमाउंट नहीं दिया है। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, वो इंक्रीज करने के लिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हुई, प्लांट एंड मशीन डेबिट 2,30,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख टू कैश अकाउंट 30,000। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन क्लियर हुई हो, इफ नहीं हुई तो आप प्लीज़ रिप्ले करके देखिएगा। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स वर्थ 40,000 ऑन क्रेडिट। इसमें भी हमने क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा है तो हम इसको क्रेडिटर ही कंसीडर करेंगे। और हम बिजनेस में गुड्स के लिए कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, गुड्स के अगेंस्ट में हम जब रिकॉर्ड करते हैं तब हम परचेज करते हैं। ठीक है, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज टर्म यूज़ करते हैं, जब गुड्स को हम सेल करते हैं तो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं सेल्स, गुड्स वर्ड नहीं आता है। ठीक है, तो परचेज जो है उसे हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस कैसे हुआ, क्योंकि उस गुड्स को खरीदने के लिए हमें खर्चा लगाना, एक्सपेंस यानी वो कॉस्ट जो भी कॉस्ट हमें इनकर होती है सेल्स करने के लिए उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स करने के लिए तो हमने गुड्स को परचेज किया है तो परचेज एक्सपेंस हुआ। तो परचेज एक्सपेंस क्या है, डेबिट नेचर का है। ठीक है, अब डेबिट इंक्रीज हो रही है, अराइज हो रही है तो उसे हम डेबिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 से। और हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, अगर हम कैश दे देते तो 2 कैश आ जाता 40,000 से। ठीक है, क्योंकि कैश 40,000 चला जाता, अब क्रेडिट पे किया है तो 2 क्रेडिटर्स 40,000। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुई और ट्रांजेक्शन है पेड चेक ऑफ 2 लाख टू द सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने ट्रांजैक्शन देखी थी कि प्लांट एंड मशीनरी 2,30,000 के परचेज किए थे, सिर्फ हमने 30,000 का पेमेंट किया था, 2 लाख रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर्स थे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को अब हमने पैसा देना है थोड़ा टाइम बाद। ठीक है, तो अब हमको पैसा दे रहे हैं तो सबसे पहले हम कैसे पे कर रहे हैं, चेक से। ठीक है, चेक से पे कर रहे हैं हम, जब पे करेंगे तो यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एसेट है हमारी बैंक बैलेंस, तो वो एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक एस्पेक्ट तो मिल गया। अब हम किसको पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को, तो क्या था पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर्स को पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें कर देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देखिए हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच हमें जो सूटेबल लगे हम उसके अकॉर्डिंग देख के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों का जो कॉन्सिक्वेंस है वो सेम ही आएगा, लेकिन हमें जो समझ आता है, जो बेटर लगता है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ₹50,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 35,000, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज किए थे कुछ ट्रांजेक्शन पहले 40,000 रुपीज़ के हमने गुड्स परचेज किए थे ऑन क्रेडिट। ठीक है, उसमें से 35,000 के गुड्स है, अब 35,000 के जो गुड्स है उसे हमने 50,000 पे सेल किया। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हमें कैश भी रिसीव हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन से 2 आइटम आए, कैश और सेल्स। कैश एसेट है, कितना कैश रिसीव हुआ, एसेट है कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, या कैश इंक्रीज हो रहा है तो एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो उसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है इसीलिए 50,000 से हो जाएगा। और सेल्स हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि इनकम का नेचर होता है क्रेडिट नेचर। ठीक है, तो ये एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। अब इस ट्रांजेक्शन में हमें ये हो सकता है डाउट कि यहाँ पे 15,000 का जो है उसका तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, सो जो प्रॉफिट का जो भी हमारे पास होती है रिकॉर्डिंग वो हम नहीं करते हैं। नो एंट्री फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स, इट विल बी ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग। ठीक है, ठीक है, तो जो कॉस्ट और प्रॉफिट के रिलेटेड है उसकी हम कोई भी जर्नल एंट्री प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें हमारे कॉस्ट और जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अपने आप निकल जाता है। ठीक है, सो
सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर 30,000 कैश फॉर प्राइवेट यूज़। ठीक है, ईजी है कि ड्राइंग्स की है प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्या विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ किया है। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो होती है वो क्या होती है, डेबिट नेचर की होती है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो ड्राइंग्स अराइज हो रही है, और कैश जा रहा है बिजनेस से। ठीक है, तो एसेट है, वो एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टेशनरी ₹1,000 एंड इंश्योरेंस ₹1,500 पेड बाय चेक। ठीक है, स्टेशनरी 1,000 एंड इंश्योरेंस 1,500 का हमारे जो एक्सपेंस है, ये दोनों क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दोनों इतने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, 1,000 से स्टेशनरी, इंश्योरेंस हो जाएगा 1,500 से। अब हमने दोनों का पेमेंट किया है, हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो एसेट डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एसेट का जो नेचर होता है डेबिट होता है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो उसे हम 1,000 और 1,500 हमने टोटल कितना पैसा दिया, 2,500, तो एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 1,000, इंश्योरेंस अकाउंट 1,500 टू बैंक अकाउंट 2,500। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको ये अकाउंट्स है, सबसे पहले आपको नेचर जानना होता है कि ये एसेट है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है, इनकम में क्या है, फिर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो नेचर है उसमें हम करेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कर देंगे। नंबर ऑफ इफेक्ट्स देखने हैं। ठीक है, और उससे कुछ नहीं, जितना अमाउंट होता है उतने अमाउंट से हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे। डेबिट का अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में देखेंगे, एक डिटेल क्वेश्चन के साथ में, और उसमें हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।